आज पीसीएस प्री के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन हैं जिनमें एक को अभिकथन और दूसरे को कारक कहा गया है। अभिकथन है कि ऑस्ट्रेलिया का भीतरी भाग समशीतोष्ण भीतरी भाग मरुस्थलीय तथा अर्धमरुस्थलीय है और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया समशीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? ए आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए गलत है परंतु आर सही है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। ए सही है, ठीक है, और आर जो है वो गलत है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का भीतरी भाग मरुस्थलीय और अर्धमरुस्थलीय है। ठीक है, यह कथन सही है। ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश भाग जो आंतरिक भाग है उसे आउटबैक कहते हैं और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया जो है वो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया जो है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, ना कि समशीतोष्ण कटिबंधीय में, इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन कारक हैं कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार है और भारत में 950 मिलियन से ज्यादा इंटरनेट उपयोग करता है। तो इनमें कौन सा कथन सही है? ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए गलत है किंतु आर सही है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। ए आर दोनों सही हैं, ठीक है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रही। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की अधिक संख्या भारत के मोबाइल गेमिंग बाजार के बड़े होने का एक कारण हो सकती है, लेकिन एकमात्र सीधा कारण नहीं है। बाजार के बड़े होने के अन्य कारण हैं, जैसे कि स्मार्टफोन की बढ़ती पहुंच और कम डेटा लागत। अगला प्रश्न है, कथन और कारक है कि बाबर ने चगताई तुर्की में तुजुक ए बाबरी लिखी है और तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। तो इनमें कौन सा कथन सही है? ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए गलत है किंतु आर सही है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन कि ए सही है, ठीक है, आर गलत है। ए सही है, आर गलत है कि तुर्की मुगल की दरबार की राजभाषा नहीं थी। मुगल की राजभाषा जो थी वो फारसी थी। अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि कोयला क्षेत्र और उनके देश से सुमेलित अपलेशियन, लंकाशायर, रूर और कुजबास। तो इसका सही सुमेलन है अपलेशियन जो है वो यूएसए में है, लंकाशायर इंग्लैंड में है, रूर जर्मनी में है और कुजबास रूस में है। तो इसका सही जो आंसर है वो होगा ए ऑप्शन 4123, मतलब ए ऑप्शन का जो है सही है। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है कि हरे पौधे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी की लगभग 1% ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और लगभग 10 कार्बनिक पदार्थ उपभोक्ताओं के अगले उच्च स्तर तक पहुंचते हैं। तो इनमें कौन सा कथन सही है? केवल दो, ना तो एक ना ही दो, दोनों या फिर केवल एक। तो इसका सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है, क्योंकि इसी को 10% का नियम भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी घटनाएं 1911 में घटित हुई? बंगाल विभाजन का रद्द करना, राजधानी का दिल्ली से कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तन, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता और कूट के आधार पर चुनना है एक और दो, दो और तीन, केवल तीन या फिर केवल एक। इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, एक और दो। पहला और दूसरा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता जो है वो 1916 में हुआ था, ठीक है, और इसलिए पहला दूसरा जो है सही है, मतलब ए ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पूना समझौता, सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति, गांधी इरविन समझौता और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। कूट के आधार पर इसमें चयनित करना है।
तो कोड के आधार पर चयनित करना है तो करना है। तो पूना समझौता जो है वो 1932 में हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ। गांधी मिल समझौता 1931 में हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति 1934 में हुई। तो इसका सही जो आंसर है वो है ए ऑप्शन 3 4 2 1, मतलब ए ऑप्शन इसका जो है सही है। अगला प्रश्न है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किन जिलों में उनके क्षेत्रफल के 20% से अधिक भाग पर वन है? बहराइच, चंदौली, श्रावस्ती। कूट के आधार पर उत्तर चुनना है, 1 और 2, केवल 3, 2 और 3 या फिर केवल 1। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन 2 और 3, मतलब कि उत्तर प्रदेश के चंदौली और श्रावस्ती जिलों में उनके कुल क्षेत्रफल के 20% से अधिक भाग पर वन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को विचार कीजिए। कोयला उत्पादक क्षेत्र और राज्य: मावलोंग, रानीगंज पश्चिम बंगाल, रामगढ़ झारखंड, तालचेर उड़ीसा। कूट में सही उत्तर चुनना है, 1 और 2, 2 3 4, 1 2 3 या फिर केवल 1। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है, सही मिलान देखेंगे तो मावलोंग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, रानीगंज पश्चिम बंगाल में है, रामगढ़ झारखंड में है और तालचेर उड़ीसा में है। तो इसका सही जो आंसर है, सही उत्तर चुनना है मैं। इसे मावलोंग जो है वो मेघालय में है, मावलोंग जो है वो मेघालय में है, ठीक है। और बाकी रानीगंज रामगढ़ तालचेर जो है वो सही सुमेलित है। इसका लिखा बी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सरकार के बायो डिकम्पोजर और स्प्रे कार्यक्रम संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कि पराली को खाद में बदलने की मदद के लिए किसानों को बायो डिकम्पोजर घोल मुक्त में उपलब्ध कराया जाता है, मुफ्त में कराया जाता है। और बायो डिकम्पोजर घोल कई कवकों का उपयोग करके तैयार किया जाता है। तो इनमें कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल 2, ना तो 1 ना ही 2, या फिर दोनों, या फिर केवल 1। तो सही जो आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, इसके दोनों कथन जो हैं सही है। अगला प्रश्न है नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कि राष्ट्र हित में राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव पारित कर सकती है और नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो कौन सा कथन सही है? केवल 2, ना तो 1 ना ही 2, दोनों, या फिर केवल 1। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल 2। मतलब दूसरा जो है वो कथन सही है, पहला कथन जो है वो गलत है, सॉरी। इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, केवल 1। मतलब पहला कथन सही है, दूसरा कथन जो है वो गलत है। क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है कि राष्ट्र हित में नई अखिल भारतीय सेवा का गठन आवश्यक है, तो संसद कानून के द्वारा ऐसी सेवा का गठन कर सकती है। इसलिए पहला कथन सही है, दूसरा कथन जो है वो गलत है। क्योंकि इसके लिए कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता। अगला प्रश्न है सूचीबद्ध सूचित को सम्मिलित करना है। शिष्य उनके गुरु, कबीर के गुरु कौन है, अमीर खुसरो के कौन है, सूरदास के कौन है और मर्दाना के कौन है? तो इसका सही सुमेलन है, कबीर के गुरु जो हैं वो रामानंद है, अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया हैं, सूरदास के वल्लभाचार्य हैं और मर्दाना के गुरु नानक देव हैं। तो इसका सही जो आंसर है, जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, और सी ऑप्शन इसका जो है सही है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए कथनों का कारक है कि मानव पूंजी में निवेश से भविष्य में लाभ मिलता है, शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को अधिक उत्पादक बनाते हैं। तो इसमें कौन सा कथन सही है? कि ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, या फिर ए गलत है आर सही है, ए सही है किंतु आर गलत है, या दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करते हैं। तो सही आंसर जो है वो है डी ऑप्शन, मतलब इसका डी ऑप्शन जो है वो पूर्णतः सही है। अगला प्रश्न है
सूचीवन सूची को सुमेलित करना है। परिष्करणशाला और राज्य से संबंधित है। कौन सी परिष्करणशाला किस राज्य में है? नायरा, नुमानाली, नुमालीगढ़ और तातीपाका। तो इसका सही सुमेलन ये है कि नायरा जो है वो गुजरात में है, मनाली तमिलनाडु में है, नुमालीगढ़ असम में है और तातीपाका आंध्र प्रदेश में है। तो सही जो आंसर है वो है पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और इस ब्रांच का सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन। 4 2 1 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य सुरक्षा आयाम में उपलब्ध नहीं है? उपलब्धता, पहुंच, सामर्थ्य, जवाबदेही। कोड से सही उत्तर चुनना है, 1 और 2, केवल 4, 2 3 4 या फिर केवल 1। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल 4। और जवाबदेही जो है वो खाद्य सुरक्षा का एक आयाम नहीं है। अगला प्रश्न है, चांदी की वस्तुओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है कि चांदी की वस्तुएं हवा में संपर्क आने पर कुछ समय बाद काली हो जाती हैं और ऐसा सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग के कारण होता है? तो इनमें कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल 2, ना तो 1 ना ही 2, दोनों या फिर केवल 1। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, इसके दोनों कथन जो हैं सही। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है कि मिशन और उसके प्रक्षेपण की तिथि, कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ, आदित्य L1 कब लॉन्च हुआ, इनसैट 3DS कब लॉन्च हुआ, RLV LEX-01 कब लॉन्च हुआ। तो इसका सही सुमेलन है कि चंद्रयान 3 जो है वो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ। आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ। इनसैट 3DS जो है ये 17 फरवरी 2024 को लॉन्च हुआ और RLV LEX-01 ये 2 अप्रैल 2023 को लॉन्च हुआ। तो सही जो आंसर है वो है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। राज्य और राज्यसभा सीटें महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार और तमिलनाडु में कितनी राज्यसभा सीटें हैं ये आपको बताना है। तो महाराष्ट्र में राज्यसभा सीटें की संख्या जो है वो 19 है, कर्नाटक में 12 है, बिहार में 16 है, तमिलनाडु में 18 है। तो सही जो आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों का कारक है कि निर्धनता रेखा समय और देशों के अनुरूप भिन्न होती है और लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं क्षेत्रों और समय के अनुसार भिन्न होती हैं। तो कौन सा कथन सही है? ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए गलत है परंतु आर सही है। ए सही है किंतु आर गलत है और ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसमें कौन सा कथन जो है सही है? तो सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, जून 2025 में घोषित साहित्य अकादमी युवा पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सही है कि युवा पुरस्कार 23 भारतीय भाषाओं में घोषित किए जाते हैं, इस वर्ष डोगरी में कोई युवा पुरस्कार नहीं है। तो कौन सा सही है? केवल 2, ना तो 1 ना ही 2, एक और 2 दोनों या फिर केवल 1। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल 2। और दूसरा कथन जो है सही है, पहला कथन जो है वो गलत है क्योंकि साहित्य अकादमी पुरस्कार 22 भारतीय भाषाओं में घोषित किए गए थे, ना कि 23, इसलिए पहला गलत है और इसे डोंगरी में कोई युवा पुरस्कार नहीं दिया गया था। अगला प्रश्न है, अभिकथन और कारक कि हिमालय पर्वत में अनेक प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं और हिमालय में ऊंचाई के साथ जलवायु में भिन्नताएं हैं। तो कौन सा कथन सही है? ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है।
ए गलत है परंतु आर सही है, ए सही है किंतु आर गलत है, ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण की वहन क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि संसाधन निष्क्रमण की दर संसाधन सृजन की दर से अधिक रहनी चाहिए और अपशिष्ट का उत्पादन पर्यावरण की अवशोषण क्षमता के भीतर रहना चाहिए। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल दो। और दूसरा कथन जो है वो सही है, पहला कथन जो है वो गलत है। कि पर्यावरण क्षमता का अर्थ होता है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में संसाधनों का उपभोग और अपशिष्ट का उत्पादन उसकी अवशोषण क्षमता के भीतर होना चाहिए, इसलिए पहला गलत है। अगला प्रश्न है, जनजाति उनका आवास क्षेत्र बुशमैन, कालाहारी मरुस्थल, एस्किमो, उत्तरी कनाडा, पिग्मी, कांगो बेसिन, मसाई, पश्चिमी अफ्रीका। तो सही उत्तर चुनना है 1 2 3, केवल 4, 1 3 और 4 या फिर केवल 1। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है केवल 4, यही सुमेलित नहीं है। क्योंकि बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं, सही है। एस्किमो उत्तरी कनाडा में रहते हैं, ये भी सही है। पिग्मी कांगो बेसिन में रहते हैं, ये भी सही है। मसाई जो है वो पश्चिम अफ्रीका में नहीं रहते हैं बल्कि वो पूर्वी अफ्रीका में रहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग और उनके विषय का सही सुमेलन नहीं है। भाग 4A मौलिक कर्तव्य, भाग 6 राज्य, भाग 9 भाग 11 नगर पालिकाएं। तो कौन सा सही है? 1 और 2, केवल 3, 2 और 3 या फिर केवल 1? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 1 और 2। पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध है, ना कि नगर पालिकाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्रोहों पर विचार करें, उन्हें सही कालक्रम में सजाइए। पाबना, नील, कोका, सन्यासी। ऑप्शन है 4 3 2 1, 3 4 1 2, 4 2 3 1, 3 4 2 1। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 4 3 2 1। क्योंकि सन्यासी 1770 से 1820 तक चला, नील विद्रोह 1859 से 60 तक चला, कोका विद्रोह 1871 से 72 तक चला और पाबना विद्रोह 1873 से 76 तक चला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए, सही कालक्रम में सजाइए। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, पहला आंग्ल सिख युद्ध, पहला आंग्ल अफगान युद्ध। तो अगर इसको सुमेलित किया जाए तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 2 1 4 3। ऐसा इसलिए क्योंकि द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जो है वो 1750 से 1754 तक है। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1767 से 69 तक चला। पहला आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 तक चला और पहला आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 तक चला और फ्रांसीसी युद्ध 1750 से 1754 तक चला। तो सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित कौन से देशों में फैला है? मंगोलिया, चीन, रूस, कजाकिस्तान। सही उत्तर चुनना है 1 और 2, 1 2 4, 1 2 3 या केवल 1। इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 1 और 2। गोबी मरुस्थल जो है वो मंगोलिया और चीन में फैला हुआ, मतलब इसका सही जो आंसर है वो ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दो बायोगैस के प्रमुख घटक हैं? मीथेन, ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। कोड के आधार पर चुनना है 1 और 3, 3 और 4, 2 और 3 या फिर 1 और 2। तो सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 1 और 3, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है। बायोगैस में मीथेन लगभग 50 से 75%
और कार्बन डाइऑक्साइड 25 से 50% तक होती है। अगला प्रश्न है, जून 2025 में आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण एक उत्तरदायी शासन पहल का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? आयुष मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, जनजाति कार्य मंत्रालय। ऑप्शन चुनना है 1 और 2, केवल 4, 2 और 3, केवल 1। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, जनजाति कार्य मंत्रालय। आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण जो है वो जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा विजयों का सही क्रम क्या है? रणथंभौर, जैसलमेर, वारंगल और चित्तौड़। तो जो इसका सही जो आंसर है 1 2 3 4, 2 1 4 3, 2 1 3 4 या 1 2 4 3। तो इसका सही जो आंसर है वो है जो रणथंभौर जो है वो उन्होंने रणथंभौर को 1301 में जीता। ठीक है, जैसलमेर को 1299 में जीता, वारंगल को 1310 में जीता और चित्तौड़ को 1303 में जीता। तो सही जो आंसर है वो है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में जल विद्युत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कि हिमालय क्षेत्र में जल विद्युत की विशाल संभावनाएं हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार इस क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि इनके उत्तर में स्थित हिमालय नेपाल सीमा में आता है। तो इनमें कौन सा कथन सही है? केवल 2, ना तो 1 ना ही 2, दोनों या फिर केवल 1। तो जो सही आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। तो पहला सही है, दूसरा कथन जो है वो गलत है। क्योंकि ये गलत है कि ये इसका उपयोग नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के देवीपाटन मंडल का हिस्सा है? बस्ती, बहराइच, बलरामपुर। कूट के आधार उत्तर चुनना है 1 और 2, केवल 3, 2 और 3 और केवल 1। तो इसका सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, 2 और 3। बहराइच और बलरामपुर जो है वो देवीपाटन मंडल में स्थित है। देवीपाटन मंडल में 3 जिले आते हैं, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती और बहराइच। बस्ती जो जिला है, जो बस्ती है, ये बस्ती मंडल का हिस्सा है। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों के गठन विचार कीजिए और पहले से लेकर आखिरी तक के सही कालक्रम में सजाना है। पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम। कोड क्या चुनना है? 3 2 4 1, 3 4 1 2, 3 1 4 2 या 2 3 4 1। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 3 1 4 2। क्योंकि सबसे पहले नागालैंड 1963, फिर पंजाब 1966, फिर सिक्किम 1975, फिर अरुणाचल प्रदेश 1987। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कि उत्तर प्रदेश देश में आलू का अग्रणी उत्पादक है और भारत सरकार ने अलीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशियाई केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी। तो कौन सा कथन सही है? केवल 2, ना तो 1 ना ही 2, दोनों या फिर केवल 1। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित राज्यों को क्षेत्रफल के आधार पर सही उत्तर चुनना है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड। कोड के आधार पर आंसर है 1 3 2 4, 3 1 4 2, 3 1 2 4 या 1 3 4 2। तो इसका सही सम्मेलन है, सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1 3 4 2, 1 3 4। अब डी ऑप्शन का जो है वो सही है क्षेत्रफल के आधार पर। अगला प्रश्न है, कथन और कारक है कि सामान्यतया सीसा और टिन की मिश्र धातु का प्रयोग फ्यूज तार के रूप में किया जाता है और सीसा टिन का मिश्र धातु का गलनांक तांबे और एल्युमिनियम के गलनांक से अधिक होता है। तो कौन सा कथन सही है?
ए आर दोनों सही हैं। आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। ए गलत है किंतु आर सही है, ए सही है किंतु आर गलत है, ए आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, ए सही है, आर गलत। अगला प्रश्न है, सूची और चोटी को सम्मिलित करना है। राज्य और सबसे ऊंची चोटी कि तमिलनाडु की कौन सी है, राजस्थान की कौन है, नागालैंड की क्या है, मध्य प्रदेश की क्या है। तो इसका सही जो आंसर है, तमिलनाडु की डुड्डा बेटा है, राजस्थान की गुरु शिखर है, नागालैंड की सारामती है और मध्य प्रदेश की धूपगढ़ है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 2 3 4 1। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा निम्नलिखित में से किस देश की मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया था? बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मलेशिया। कोड के आधार पर चुनना है, केवल 2, 2 और 4, 1 और 3 या केवल 1। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल 2, मतलब कि ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार के लिए शुरू किया गया था, इसलिए ए ऑप्शन इसका जो है सही है। अगला प्रश्न है, नगरपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? कि नगरपालिका का सदस्य बनने के लिए अर्हता आयु 25 वर्ष की है और नगरपालिकाओं में सीधे चुनाव से आने वाले कुल सदस्यों का संख्या का 1/3 सदस्य महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो कौन सा सही है? 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2, केवल 2 या फिर केवल 1। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, केवल 2। दूसरा सही है, पहला गलत है क्योंकि अर्हता आयु जो है 25 वर्ष नहीं है, वो 21 वर्ष है। अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल के योगदान का मुख्य कार्य। डलहौजी, कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही सुमेलन है डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत, कर्जन बंगाल विभाजन, डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत, कर्जन का बंगाल विभाजन, विलियम बेंटिक का सती प्रथा, कॉर्नवालिस का बंगाल में स्थायी बंदोबस्त। सही आंसर ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, विचार करना है, कृषि मिशन, कैबिनेट मिशन, शिमला सम्मेलन और बेबल योजना, इनको सही क्रम में अनुसार सजाना है। तो इसका सही जो आंसर है वो 1 4 3 2, 4 1 2 3, 4 1 3 2 या 1 4 2 3। सही आंसर जो है वो है ए ऑप्शन, 1 4 3 2। कृषि मिशन 1942, बेबल योजना 1945 जो पहले हुई, उसके बाद शिमला सम्मेलन 1945, फिर कैबिनेट मिशन 1946। सही आंसर ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, लोकलेखा समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लोकलेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपती है और लोकलेखा समिति में राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं। तो कौन सा कथन सही है? दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, दोनों केवल 1 2 सही है या केवल 1 सही? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, केवल 1 पहला सही है, दूसरा गलत है क्योंकि लोक लेखा समिति में राज्यसभा के जो हैं वो 7 सदस्य होते हैं, ना कि 15 सदस्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हवा से हल्की है? हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हीलियम। कोड के आधार पर चुनना है, 1 और 2, केवल 3, 2 और 3, केवल 1। सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल 3, मतलब कि हीलियम जो है वो हवा से हल्की, मतलब इसका सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, अटल सुरंग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कि यह सुरंग विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है और यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में बनाई गई है। तो कौन सा सही उत्तर है? केवल 2, ना तो 1 ना ही 2, दोनों या फिर केवल 1। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है केवल 2, मतलब कि ए ऑप्शन का जो है सही, क्योंकि अटल सुरंग विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग नहीं है,
ठीक है, यह केवल 9.2 किलोमीटर लंबी है। और दूसरा कथन जो है वो सही है, पहला गलत है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कि ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन क्षरण को क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जोड़ा गया है। तो कौन सा कथन सही है? केवल दो, दोनों गलत है, दोनों सही है, या फिर केवल एक? तो सही आंसर जो है वो आपका है सी ऑप्शन जो है इसका सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खाड़ी सहयोग परिषद का हिस्सा नहीं है? बहरीन, ईरान, इराक और कतर। कोड के आधार पर चुनना है, 2 और 3, 3 और 4, केवल 3 या केवल 1। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 2 और 3। मतलब ईरान और इराक खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य की मतलब हिस्सा नहीं। ईरान और इराक मतलब 2 और 3, मतलब ए ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, कथन वकाला के भारत में जनहित याचिका कानून के शासन के लिए आवश्यक है और जनहित याचिका सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक न्याय की पहुंच प्रदान करता है। तो कौन सा सही है? ए आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए गलत है किंतु आर सही है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ए आर ए की व्याख्या करता है और दोनों कथन सही भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है? मेघदूत, रघुवंशम, श्रृंगार शतक। 1 और 2, 3, 2 और 3 या फिर केवल 1? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल 3। तीसरा जो है श्रृंगार शतक जो है की रचना भृतहरि ने की थी। मेघदूत और रघुवंशम जो है कालिदास। अगला प्रश्न है, कथनों का कि मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। अकबर ने इसे स्मारक का निर्माण अपने पुत्र जहांगीर की याद में जन्म की याद में कराया था। तो कौन सा कथन सही है? ए या दोनों सही हैं, व्याख्या कर रहा है, चलिए व्याख्या नहीं कर रहा है। ए गलत है किंतु आर सही है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए या दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, ए सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण जो है अकबर ने गुजरात विजय के याद में करवाया था। अगला प्रश्न है, पत्तन उनके राज्य की पारादीप बंदरगाह कहाँ है? तूतीकोरिन कहाँ है? काकीनाडा कहाँ है? अल्पुझा कहाँ है? तो इसका सही सुमेलन ये है कि पारादीप जो है उड़ीसा में है, तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, काकीनाडा केरल में है, अल्पुझा आंध्र प्रदेश में। सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन।